हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता प्रश्नावली 16.1 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हमने आपको 5 प्रश्नों के हल बताए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसका अगला क्वेश्चन छठा दिया हुआ है कि एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो देखें इसका हल। इसे हल करने से पहले इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इससे लाभ आपको यह होगा कि जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का जो है आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल में, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और जो वीडियो प्रेजेंट टाइम में पढ़ाए जाएंगे उसके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखें, यहाँ एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां दिया है, तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ माना एक्स कमरे में B1 B2 लड़के, ठीक है, तथा लड़कियों को G1 G2 G3 से लिख लें। 2 लड़कियां हैं तो G1 G2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक्स कमरे में, तथा वाई कमरे में देखें 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। तो 2 लड़के तक तो लिख लिए B1 B2, तो वाई वाले कमरे में 1 लड़के के लिए हम यहाँ B3 लिख लें, ठीक है, B3 लड़का तथा 3 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियों तक लिख लिए, तो यहाँ लिख लें G3 G4 G5, 3 लड़कियां हो गए, ठीक है, तो यहाँ लिख लें लड़कियां हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें एक्स कमरे को चुना जाता है और एक बच्चा उसमें से चुना जाता है, तो यहाँ लिखें एक्स कमरे से एक बच्चा चुने जाने का परिणाम या प्रकार क्या हो सकता है। देखें, एक्स हो जाएगा, या तो एक्स कमरे से B1 लड़का 1 लड़का ले लिए, या एक जो है दूसरे लड़के को ले सकते हैं, ठीक, या एक लड़की को ले सकते हैं, या दूसरी वाली लड़की को यहाँ ले सकते हैं, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यह पहले कमरे में से एक बच्चा चुने जाने के परिणाम हो गया या प्रकार हो गया। इसी तरह से वाई कमरे से एक बच्चा चुने जाने का परिणाम क्या हो सकता है। देखें, वाई कमरा में गए तो 1 लड़का है, तो वाई B3 1 लड़का चुन सकते हैं, या वाई G3 तीसरी लड़की को चुन सकते हैं। यानी यह पहली लड़की है वाई कमरे में, तो वाई G3 चुन सकते हैं, या G4 वाली लड़की को चुन सकते हैं, या यहाँ वाई G5 वाली लड़की को हम चुन सकते हैं। तो इस तरह से कमरा वाई में यह इतने प्रकार हो जाएंगे। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लें, कुल परिणाम यह हो जाएगा एक्स B1 एक्स B2 एक्स G1 एक्स G2 या वाई B3 वाई G3 वाई G4 या वाई G5, इतना जो है कुल परिणाम हो जाएगा।
तो यही प्रतिदर्श समष्टि भी हो जाएगा, तो यहाँ लिख लें इसलिए प्रतिदर्श समष्टि यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा XB1 XB2 XG1 XG2 YB3 YG3 YG4 और YG5 यह हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट देखें, सातवां दिया है एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। एक पासा या दीर्घा चुना गया और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना लाल सफ़ेद और नीला पासा को क्रमशः RW तथा ब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब एक थैले में ये तीनों पासे हैं, उसमें से एक पासा हम निकालते हैं और उस फेंकते हैं। तो तीनों में से कोई पासा मिल सकता है, और जब कोई पासा आएगा वो फेंका जाएगा तो उस पर 1 से 6 तक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लें जब एक पासा को थैले से निकालकर फेंकेंगे तो वह निकाला हुआ पासा रेड, वाइट या ब्लू हो सकता है। ठीक है, तथा पासे पर प्राप्त संख्या 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुल परिणाम क्या हो जाएगा। देखें, थैले में से पासा निकालते हैं तो हो सकता है कि वह रेड कलर का निकल जाए, या वाइट कलर का भी निकल सकता है, या ब्लू निकल सकता है। तीनों में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, और जब उसको फेंकेंगे, उसमें से जब एक ही पासा कोई मिलेगा और उसको फेंकेंगे तो उस पे फलक पे प्राप्त अंक जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो अब इसका जो है हम R का इसके साथ हो सकता है कि रेड पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 R6 आ सकता है। ठीक है,
या अगर सफ़ेद वाला पासा मिलता है तो W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W3 हो सकता है, W4 हो सकता है, या W5 हो सकता है, या W6 हो सकता है। ठीक है, या तो अगर ब्लू पासा मिलता है तब उस पे अंक जो है 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो इतने जो है ये कुल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि R1, R2, R3, R4, R5, R6, W1, W2, W3, W4, W5, W6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, यह सब हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है इसका प्रतिदर्श समष्टि हो गया, तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां दिया है कि एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्याओं को लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला दिया है कि यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। इसका सेकंड कह रहा है कि यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिख लें, माना लड़के को B तथा लड़की को G से लिखते हैं। ठीक है, तो 2 बच्चों वाले परिवारों के प्रकार कह सकते हैं या उनकी संख्या कह सकते हैं। तो देखें, यह हो सकता है कि पहले परिवार में दोनों लड़के हों, या पहला जो है लड़का हो, दूसरा जो है लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो, दूसरा जो है लड़का हो, या दोनों लड़की हो सकती हैं। तो इस तरह से 4 परिवार होगा। ठीक है, 2 बच्चे वाले। तो अब इसका पहला कह रहा है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इसका पहला देखें, यहाँ लिखें, जन्म के क्रम में पहला बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए पहला बच्चा जो है लड़का है, या दूसरा भी लड़का हो सकता है। ठीक, या पहला लड़का है, दूसरा जो है लड़की है, या पहला बच्चा लड़की है, दूसरा जो है लड़का है, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो इस तरह से प्रतिदर्श समष्टि जो है यह होगा। ठीक है, तो पहले का हो गया। सेकंड इसका देखें, अब
किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने से है, तो यहाँ देखें पहले परिवार में लड़कियों की संख्या यहाँ लिखें। पहले परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है? पहला परिवार यह है तो दोनों लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 0 है। इसी तरह से दूसरे परिवार में लड़कियों की संख्या, दूसरा परिवार यह है तो इसमें 1 है लड़कियों की संख्या। तीसरे परिवार में तीसरा परिवार यह है, इसमें लड़कियों की संख्या 1 है। और चौथे परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है, तो यहाँ लिखें चौथे परिवार में लड़कियों की संख्या 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ लिख लें परिवारों में लड़कियों की संख्या का समुच्चय ये हटा दें, इसे मझोले कोष्ठक में लिख लें समुच्चय को। अब देखें इसमें यदि कोई अंक 2 बार आता है तो समुच्चय के अंतर्गत एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ 0 है, ठीक है, 0 परिवार वाले 0 लड़कियों वाले परिवार भी है, और 1-2 बार आया है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 लड़कियों वाली भी परिवार है और यहाँ 2 हो जाएगा। तो यही जो है परिवार में लड़कियों की संख्या का समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखें 9वां, कह रहा है कि एक डिब्बे में 1 लाल और 1 जैसी 3 सफ़ेद गेंदें रखी गई हैं। 2 उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, यहाँ लिख लें माना एक लाल गेंद को R तथा एक जैसी 3 सफ़ेद गेंद को W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखें एक थैले में रखे गए 1 लाल तथा 1 जैसी 3 सफ़ेद गेंद में से दो गेंद चुनने के परिणाम क्या हो सकता है? एक ही लाल मान लेते हैं, उस थैले में से हम निकाल रहे हैं, तो पहला गेंद जो है लाल हो सकता है, दूसरा सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। या दूसरा जो है गेंद, पहला गेंद जो है सफ़ेद हो सकता है, दूसरा जो है वो लाल हो सकता है, या दोनों जो है सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। यहाँ W1 W2 W3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि तीनों सफ़ेद गेंद एक ही जैसे है, इसीलिए लिखा गया है। तो दोनों लाल तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही रेड कलर का गेंद है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका एक कुल, इसके परिणाम हो जाएंगे, यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। तो इसे यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि
RWR WW, ठीक है। तो यह इसका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और प्रश्नावली 16.1 के इसके जो पहले वीडियो जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं 1 से 5 तक, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।